परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80 G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। जो बड़े गर्व से कहते हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं, जो चांद सितारों तक पहुँचे भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। आदमी अब चांद पर जाने लगा है, आदमी अब चांद पर आने लगा है, आदमी अब चांद पर जाने लगा है, आदमी अब चांद पर आने लगा है। क्या पता कब मिटेगा ये आदमी, क्योंकि आदमी ही आदमी को अब खाने लगा है, आदमी ही अब आदमी को खाने लगा है। वास्तव में हमने अनेक संकट देखे हैं, हम अनेक परेशानियों से गुजरे हैं। परेशानी हमारे अज्ञान की थी, अंधकार की थी, रूढ़ियों की थी, मान्यताओं की थी, पुराने जर्जर विचार थे, कुरीतियाँ थीं। लेकिन अब एक और नए संकट से गुजर रहे हैं, वो है ज्ञान का संकट। पुराने संकटों में से उम्मीद थी कि शायद कुछ बदलाव आएगा, कुछ नई चेतना आएगी और लोग बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे, विज्ञान आएगा, जीवन की कुरीतियाँ हटेंगी और हम सत्मार्ग पर आ जाएंगे। हम अच्छी कोई नीतियाँ चलाएंगे, अच्छी रीतियाँ चलाएंगे, आदमी सुख शांतिमय हो जाएगा। लेकिन जितना जितना ज्ञान बढ़ा है उतना आदमी अज्ञान से घिरा है। ज्ञान उसको कहता आदमी शब्द ज्ञान को। हमारे आचार्यों ने कहा शब्द ज्ञान कोई मायना नहीं रखता, अनुभव मायना रखता है। पहले अनुभव ज़्यादा था, ज्ञान कम था। जीवन एक तालाब की तरह था, ठहरा हुआ था।
संकुचित था, बस उसी में लोग रहते थे। दूसरे गांवों का धुआं देख सकते थे लेकिन जाते नहीं थे। अपने परिवार में, अपने समाज में ही सब लोगों का आना जाना, उठना बैठना, शादी संबंध थे, एक रिश्ते थे, एक मान्यताएं थी, जो रूढ़ियाँ थी वो सब आपस में एक मान्यता, एक समाज की थी। बड़े आसानी से जीवन चल जाता था क्योंकि उसी मान्यताओं में पैदा होते थे, उसी मान्यताओं में विलुप्त हो जाते थे। तो जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता था, जीवन में बदलाव नहीं लाना पड़ता था। कोई 200-500 साल में थोड़ा बहुत बदलाव आता था, लेकिन अब इतनी तेज़ी से बदलाव आ रहा है। पहले बेटा बाप से पूछ कर जाता था, अब बाप से पूछकर बेटा जाता था, और समय ऐसा आ गया है कि बाप पूछकर जाने लगा बेटे से। पहले बेटे को खर्चा चाहिए होता था तो बाप से लेता था, समय ये आ गया कि अब बाप खर्चा बेटे से लेता है। पहले लोग कहते थे पिताजी आपकी संपत्ति का मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब लोग कहते पिताजी आपके संपत्ति के अलावा हमें आपका कुछ नहीं चाहिए। ये समय आ गया है। पहले बहू सास से पूछकर काम करती थी, अब सास बहू से पूछकर काम कर रही है। पहले मर्यादा ये थी कि हमारी बेटियां, बहुएं बिना घर के पुरुष स्त्रियों के बिना, समूह के बिना कहीं जाती नहीं थीं। यदि वो पानी भरने भी जाती थी, मंदिर भी जाती थी, तो घर की कुछ महिलाएं, छोटे बच्चे उनके साथ जाते थे, क्योंकि एक लाड़ प्यार का सूचक था, कोई प्रतिबंध का सूचक नहीं था। आज हमारी कुरीतियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि पहले दिन से ये पता नहीं चलता है छोरी है कि गोरी है। सब डंडी झंडियों के बिना दिख रही हैं, क्योंकि झंडी हो तो देश धर्म की शान आन बान हो जाती है। आपने देखा होगा दर्जी के यहाँ रखा कपड़ा, वो भले ध्वज बनना, उसका झंडा बनना हो, लेकिन उसके पहले नहीं पूजा जाता है। लेकिन जैसे ही वो झंडा बनकर आता है और डंडी में लग जाता है, डंडी की मर्यादा हो जाती है, ध्वजा फहराने की बोली लगाई जाती है, क्योंकि वो मान मर्यादा में आ गया, बंध गया किसी सीमाओं से। लेकिन जैसे ही वो अमर्यादित होता है, यानी झंडी हट जाती है, तो फिर डंडी मारने कूटने के काम आती है, लड़ने झगड़ने के काम आती है, किसी के सिर फोड़ने के काम आती है। क्योंकि बांस होता है, बांस से डंडा बनाते हैं, बांसुरी बनाते हैं। बांस का डंडा भी होता है, बांस मारने के काम में, बांस पेड़ बांधने के काम में आ सकता है। लेकिन बांस का यदि कोई ज्ञानी, यदि कोई विवेकी के हाथ में पहुंच जाए तो बांस बहुत सुंदर मधुर ध्वनि देता है। क्योंकि जब वो अपने बांस को संग्रहित करके नहीं रखता है तो बहुत निर्द्वंद निश्चल रहता है, वो जीवन में आनंद उठाता है, वो जीवन में परमानंद का सुख पाता है, क्योंकि उसने जीवन में जो पाना था, जिसके लिए आया था इस जन्म में, वो पाकर जाता है। हम भी अपने जीवन में यदि कुछ पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, जीवन में आह्लाद पाना चाहते, तो हम मर्यादाओं में जिएं। हमारे आचार्यों ने कितनी अच्छी हर चीज़ की मर्यादा बताई है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं अब विज्ञान ने तरीके की है, विज्ञान बताता है कि किस डेट तक खाना, किसके बाद नहीं खाना। हमारे आचार्यों ने सदियों पहले कह दिया कि दूध की मर्यादा कितनी है, आटे की कितनी है, गर्मी में कितनी है, सर्दी में कितनी है, और सब कुछ बता दिया। और ये भी बता दिया 6 घंटे के बाद खाना अभक्ष हो जाता है। दूध यदि गर्म नहीं किया जाए, प्रासुक नहीं किया जाए तो अभक्ष हो जाता है। जबकि हमारे आचार्यों ने तो कहा, सदियों पहले कहा, जब विज्ञान का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब भी उन्होंने ये कहा कि भक्ष वो है जो तुम्हारे शरीर के लिए सुपाच्य हो, जो किसी हिंसक पदार्थों से तैयार नहीं हुआ हो, जिसमें किसी के जीव हानि ना हुई हो, और जो तुम्हारे लिए भी हानि नहीं दे। क्योंकि जब आपने देखा होगा एक ही घर का धुआं उठता है तो आकाश धूमिल हो जाता है, और एक ही कली जब फूल बनती है तो पूरा बगीचा सुंदर हो जाता है। आपने देखा होगा नदी में पानी कहीं कहीं से आता है, या जैसे भी नदी में पानी आता है तो क्या होता है, नदियाँ सुंदर लगने लगती हैं। और वही नदियाँ सूख जाएं तो क्या लगती हैं, खराब लगती हैं।
उनकी शोभा नहीं रहती, उन्हें कोई नदी नहीं कहता है, उल्टे कहता है नदी तो अब बेकार होगी, इसमें पानी नहीं रहा। आप भी एक नदी की तरह हैं। यदि आप में समिति गुप्तियों का पानी आता रहेगा, मर्यादाएं आपके महाव्रतों के तट रहेंगे, तो आप जीवन में सुंदर और सुव्यवस्थित जी सकते हैं। आपने जब जब तट तोड़े हैं, किसी ने भी तट तोड़े हैं, आपको पता होगा, चाहे भीष्म के पिता हों, चाहे सैनिक हों, जब जब पुत्र विवाहियों के थे और वासनाओं ने तूफान मचा दिए, बेटों को बाप की शादी के इंतजाम करने पड़े, जबकि बेटा शादी के योग्य थे। लेकिन वासनाएं कोई भी हों, कामनाएं कोई भी हों, चाहे पद की हों, प्रतिष्ठा की हों, पुत्रेश ना हो, चाहे धनेश ना हो, चाहे कामेश ना, कोई भी कामना हो, कामना कहती है अपने आप में कामना, कामना। आज कामनाओं ने, वासनाओं पर, हम पर ऐसा अधिकार जमा लिया है कि परिवार तोड़ दिए, रिश्तों में कोई मिठास नहीं रही। सिर्फ पैसों से, दोस्तों से आप ज़्यादा अच्छे बोल लेते हैं, लेकिन अपने भाई से आपके रिश्ते अच्छे नहीं रह पाते हैं। आप कहीं जाकर भिखारियों को खाना बांट आते हो अपने जन्मदिन पर, लेकिन अपने माँ बाप से नहीं पूछते हो कि माँ आपने खाया कि नहीं। आप अपने जन्मदिन मनाते हो या शादी की सालगिरह मनाते हो तो क्या करते हो, अपने यार दोस्तों को बुलाकर हंसते खिलखिलाते हो, और माँ तड़पती रहती है कि एक आशीर्वाद मैं भी दे आती, आखिर जन्म मैंने दिया, प्रसव की पीड़ा मैंने सही, और आज जन्मदिन मना रहा है। वो दिन याद करो जब माँ ने अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें बड़ा किया, जान की बाजी लगाकर तुम्हें संसार का दर्शन कराया। आज तुम माँ की तरफ आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करते हो और कहते हो ये तरक्की हुई है। ये तरक्की बहुत भाग्यहीन है, ये तरक्की बहुत दुर्भाग्य के दरवाजे खोलती है। हमें चाहिए कि हम परिवार में, समाज में मान मर्यादाओं को रखें, अपने खान पान की मर्यादा, बोल चाल की मर्यादा। पहले नौकरानियों से भी हम बड़े प्यार से बोलते थे। यदि नौकरानी हो, सफाई करने वाली कोई भी हो, तो बड़ी उम्र की हो तो दादी जी, बुआ जी, गांव की बेटी हो तो जीजी भाई, बुआ जी, ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों से बोलते थे, माँ जी, चाची जी। लेकिन आजकल तो अपनी सास से भी बोलना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे बोलते खाना खा लो, तैयार हो गया आप ले लो। कहते तुम्हारी शान घट गई होती, तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही हंसकर कहा होता। तो अपनी मान मर्यादाएं रखें, सिर्फ विज्ञान पर नहीं, हमारे ज्ञान पर भी ध्यान दें, क्योंकि जितना भी विज्ञान आगे बढ़ जाए, लेकिन वीतराग विज्ञान बिना सब विज्ञान झूठा है, थोता है, ये मात्र कपोल कल्पनाएं हैं। तो आप अच्छे जीवन में जिएं, अच्छा आदर्श जीवन आप अपनाएं, हमारी यही शुभकामना है। आप सबको आशीर्वाद है, अपनी मर्यादा में जिएं ताकि एक आप आदर्श पुरुष बन सकें। आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है।
यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861 9376571001 9376571002 9376571003 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।